उन्हें उनकी बाकी जिया जन तो है ये। मुझे कहते हैं जी आप कभी किसी को, मैं अगर इमरान खान ने वो 14 में, सन 14 में कहा कि हमें मिल रहा है इक़्तिदार, मैंने कहा मत लें। उसने कहा तुम मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हो। मैंने कहा मैं आपके पीठ को हमेशा के लिए बचा रहा हूँ, मैं इन बच्चों को बचा रहा हूँ। आप इक़्तिदार इस तरीके से ना लें। मुझे नहीं बख्शा इमरान खान ने, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मैं कहूँ कि वो एक और कोई दुनिया जहान का ऐसा लीडर है जिसके अंदर कोई खामी नहीं है। उनका और उनकी पार्टी, उनके लोग अगर इकट्ठे हो गए और वो पूरी कौम की आवाज़ बन गया है और उसके लिए जेलों में बैठा हुआ है, उसके लिए मारें सह रहा है और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, सरेंडर नहीं कर रहा एस्टेब्लिशमेंट के सामने, क्योंकि सबसे बड़ी जो बीमारी है इस मुल्क को, जब मुल्क बनते ही ये बीमारी लग गई, ये कैंसर लग गया एस्टेब्लिशमेंट का। चाहे बता तलाश करें किसी कमांडर इन चीफ को जो मुल्क के अंदर मिले आपको, साहब का कमांडर इन चीफ को। जब ये हालात है, जब मुल्क का कमांडर इन चीफ मुल्क में नहीं बैठता रिटायर होने के बाद, उसको मैंने सजा देनी है। मेरी किस्मत में तो जो भी बैठा होगा वो मुझे सजा ही देगा, क्योंकि उसके पास देने को और कुछ है नहीं, जजा देने का वो उसके पास नहीं है। बीमारी यही है कि सजा देगा, दे दे। लेकिन मैं आपसे याद कर रहा हूँ कि ये इतना अजीम दिन हमारे दिन में मुल्क के अंदर आया था 8 फरवरी का। हमने उस अजीम दिन को भी ब्लैक डे बना दिया है। ब्लैक डे है 8 फरवरी। क्या क्या सूरत हालात हो रही है, वो हिस्से बखरे बांटे जा रहे हैं। मैंने जब कहा कि मैं उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में इंटर कॉन्टिनेंटल, जो अब यहाँ जिसको आप पर कॉन्टिनेंटल कहते हैं, अपनी आंखों से देखा। प्रोफेसर गुलाम आजम जमात इस्लामी के थे, वो शहीद हुए 93 साल की उम्र में। इसी जो आज हसीना बैठी हुई है, मुफ्ती रहमान निज़ामी, जिसको आज भी मैं सोच के रोता हूँ, चीखता हूँ, उसको भी पिछले साल उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। वजह क्या थी? प्रोफेसर गुलाम आजम ने मीटिंग के अंदर कहा था, मौलाना मौदूदी वो प्रिजाइड कर रहे थे, उसने कहा जी हम मिलिट्री एक्शन को खुश आमदेद न कहें, मैं जाता हूँ। हम चूँकि हमने समझाने की कोशिश की कौम को, अगर वो नहीं समझे, वो मुजीबुर रहमान के पीछे लगे खड़े हैं। अगर मुजीब शेख को वो मुल्क अलग भी बना लेता है तो ढाका की मस्जिदें कोई नहीं गिराएगा, वो इस्लामी मुल्क क्या होगा। हम गद्दार नहीं होंगे, हमें फांसियाँ नहीं लगेगी, हम अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे। अगर हमने याह्या खान का साथ दे दिया तो फिर उसके बाद हमारी नस्लें भी उसके नुकसानात उठाती रहेंगी। मैं बैठा था ढाके में 20-21 साल की उम्र में, जहां गोलियां चल रही थी मैं क्यों बैठा था, जहां कत्लेआम हो रहे थे मैं क्यों बैठा था, जहां मेरे सर की कीमत उसको 50,000 रुपया मुक्ति बाहिनी ने रेडियो पे अनाउंस करके बता दिया था, जहां मिलता है इसको मारो, आपको 50,000 देंगे। तो हम वहां क्यों बैठे थे? मैं यही बात आपको कह रहा था कि आज जो फैसला किया है उसको मान लो। एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं, ये जितने आप यहां से तरीके से बना रहे हैं, जो एक वहां पे
इसी तरीके से हो रहा था। बड़ी पार्टी हार गई, इन्होंने काबीना बना ली बगैर पार्लियामेंट के, दो दो वजीर सबके लिए। पीपल्स पार्टी जिसका वजूद भी नहीं था वहाँ पे, उसके भी दो वजीर बन गए। फिर पीपल्स पार्टी वहाँ बैठ के हिस्सा वसूल कर रही थी कि जो इलेक्शन करने हैं हमने, होने वाले हैं, तो हमारी सीटें कितनी होगी, सारे कर रहे थे। तो बात ये है कि हमारा तो अब ये ना मियाँ नवाज शरीफ, ना ये मुजीब शेख हैं, ना इमरान खान मुजीब शेख है। मियाँ साहब जो हैं ख्वाजा खैरुद्दीन से भी छोटे हैं, हुसैन शहीद सोहरावर्दी से भी छोटे हैं। ये इतने बड़े लीडर पाकिस्तान में तो रह नहीं गए, बदकिस्मती है। मैं तो मेरी तरफ से तो उनको आज ही सोने का ताज पहनाएं और बना दें वजीर आजम, चल जाएगा मुल्क। मैंने उसी दिन भी कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ को वजीर आजम कोई नहीं बनाएगा, यही एस्टैब्लिशमेंट पीछे की तरफ भागेगी। जो फार्मूला वो उन्होंने आज इम्प्लीमेंट कर रही है, ये फार्मूला हाथ से जाएगा, कुछ किसी के हाथ नहीं आएगा। फिर फांसियां होंगी, फिर तबाहियां होंगी, फिर यहाँ पे जो है एक पूरा आप देखेंगे सिविल वार की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। क्यों कर रहे हैं ये, क्यों कर रहे हैं आप? मैं ये बात फिर कहूँगा, बेशक किसी को अच्छा लगती है नहीं लगती, ये जो उसके 8 फरवरी के जो रियल नतायज हैं उनको आने दो। ये क्या तरीका हुआ यार? सुप्रीम कोर्ट साहब बहादुर जो हैं वो उसका बल्ला भी छीन लेते हैं। अब देखें बैठ के हमारे चीफ जस्टिस साहब कि क्या उन्होंने मुल्क के साथ कर दिया है। उनकी ईगो को शायद सेटिस्फैक्शन हो गई होगी, लेकिन लोगों ने सैकड़ों बनाए गए, किसी को जूता दे रहे हैं, किसी को चिमटा दे रहे हैं, किसी को तकिया दे रहे हैं, किसी को गार का ये निशान दे रहे हैं। यार ये क्या कर दिया आपने? लोगों ने फिर भी उनका शऊर देखें कि वो वहीं उस हिस्से को लेके वहीं पे लगाई। कैंपेन किसी ने नहीं करने दी, किसी के इलेक्शन पे पैसे खर्च ही नहीं हुए तहरीक इंसाफ वालों की। वो कहीं तो कैंडिडेट अपने हल्कों में 15-30 हल्के से 30-40 अपने हल्के में जा नहीं सके, बल्कि इससे ज़्यादा।